आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है और मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज जजमेंट आया है, और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेज फॉर यू पॉलिटिकली। अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी भारत में गई, वहां पर खूनरेजी हुई, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, जायदादें जलाई गईं, खानदान उजड़ गए, बर्बाद हुए। और आज ये फैसला आता है सीबीआई कोर्ट का जिसमें कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब, ये कितने दिन, कितने महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस ना हो? आप बताइए ना, कितने दिन, कितने महीने लगेंगे स्पॉन्टेनियस ना हो? क्या यह बात सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो? क्या दुनिया ने नहीं देखा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मिठाइयां बांटे जा रहे थे? अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब लोग तो मिठाई खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। कैसा ये फैसले पे आज आ जाती आप? आखिर पैगाम क्या देना चाह रहे आप? पैगाम क्या देना चाह रहे? पैगाम यही मिल रहा है कि वायलेंस पेज, मास वायलेंस पेज। आप अंदाजा लगाइए कि 1950 से अब तक इस मसले में मुसलमानों को इंसाफ नहीं हुआ, और आज ये फैसला आता है 28 साल के बाद। हम आज भी कह रहे हैं, अगर ये मस्जिद नहीं शहीद होती तो क्या 9 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता था? सारी दुनिया ने देखा कि जो लोग मस्साम में खड़े होकर स्पीचेस दे रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, उनकी मौजूदगी में क्या यह बात सच नहीं है कि सीबीआई की चार्जशीट में एक विटनेस ने कहा कि कल्याण सिंह, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है? वो भी आप नहीं मानेंगे उसको? क्या सीबीआई की चार्जशीट में यह नहीं कहा गया था कि 5 दिसंबर की रात अडवाणी ने विनय कटियार के घर में साजिश रचाई? क्या यह बात सच नहीं है कि अडवाणी ने कल्याण सिंह को कहा कि उस वक्त तक आप रिजाइन मत करिए जब तक कि मस्जिद डेमोलिश नहीं हो जाती, ताकि गवर्नमेंट का डिसमिसल ना हो? क्या बीजेपी की सरकार उस वक्त की जाकर सुप्रीम कोर्ट को वादा नहीं किया था कि हम मस्जिद को बचाएंगे? यह फैसला, मुझे कहना पड़ेगा कि ये जजमेंट satisfies the collective consciousness of हिंदुत्व and its followers and its ideology। ये जजमेंट का यही है। किसने तोड़ा फिर मस्जिद? फिर हम पूछना चाहते हैं, जब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त
मैंने अपने आप को एक हेल्पलेस महसूस किया। मैंने अपने आप को अपने लिए एक ह्यूमिलिएशन समझा कि मैं अपनी एक शर्म महसूस हुई कि मैं अपनी मस्जिद को बचा नहीं सक रहा हूं, और आज आप ऐसा फैसला देते हैं। तो फिर आखिर इतना सब जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, कैसा क्या हुआ? एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि आडवाणी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट तरफ से, एक्यूज हैं। तभी हमने कहा था कि देखो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि आडवाणी को ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है। आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। उमा भारती, अच्छा आप एक और आदमी का नाम ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स में आया कि भगवान गोयल कोर्ट के बाहर कह रहा है, कोर्ट के बाहर फैसला देने से पहले कोर्ट के बाहर कह रहा है कि हां, मैं एडमिट करता हूं कि मैंने डेमोलिशन में हिस्सा लिया। वो बीजेपी में उस वक्त का नॉर्थ इंडिया का शिवसेना का चीफ था, कोर्ट के बाहर कह रहा है, और कोर्ट में जाकर कोर्ट बरी कर देता है लोगों को। तो ये मेरे लिए बहैसियत एक भारत के मुसलमान के लिए, जो मैं 6 दिसंबर 1992 को जो मुझे एक ह्यूमिलिएशन और बेबसी जो मैं महसूस किया था, आज मैं वही महसूस कर रहा हूं। इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में, इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में। जिन लोगों के इशारे पर, जिन लोगों की मौजूदगी में, जिनके तकारीर के जुमलों पर यह वायलेंस, तशद्दुद हुआ, क्रिमिनल एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज वो पूरे के पूरे बरी हो गए। अब मुझे यह नहीं मालूम कि सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए अपील करेगा या नहीं करेगा, और मुझे यह भी नहीं मालूम कि अगर अपील करेंगे तो कितना टाइम लगेगा अपील की सुनवाई के लिए। मगर अपील करना चाहिए। यह नाइंसाफी पर मबनी है, बिल्कुल नाइंसाफी पर मबनी है। इसको कोई भी सही सोचने वाला भारत का शहरी इसको सवाल करेगा कि भाई ये क्या इंसाफ हो रहा है, क्या ये इंसाफ हुआ? हरगिज़ इंसाफ नहीं हुआ। सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, इन तमाम की मौजूदगी में और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी, इसकी जड़ कांग्रेस पार्टी है। इनकी हुकूमत में मूर्तियां रखी गई, इन्हीं की हुकूमत में राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, शिलान्यास किया। इन्हीं की हुकूमत थी कांग्रेस की जब मस्जिद शहीद हुई, और आज ये फैसला आता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये हमारी भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। सर, ये भी आप हमेशा कानून को मानते हैं, हमेशा कोर्ट जो है, कोर्ट में सुप्रीम होते हैं, उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जैसे नतीजा ऐसा अगेंस्ट में आता है तो आप कोर्ट को भी यह कर देते हैं, क्यों सर? नहीं, कोर्ट, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है। ये तो फैसला आखिरी नहीं ना, और कोर्ट के फैसले को नहीं के खिलाफ या उससे डिसएग्री करना कोई कंटेम्प्ट नहीं है। मैं तो आपको तमाम दलाइल दे रहा हूं, ये तमाम दलाइल दे रहा हूं। जजेस भी सब देखे होंगे ना सर? क्या? वही तो हम कह रहे हैं ना, ये देख के कैसा फैसला दिया आप, वही तो हम पूछ रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि आप ही की चार्जशीट में आप ये लिख रहे हैं कि कल्याण सिंह ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है। उमा भारती ने कहा कि एक धक्का और दो। आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, उमा भारती को, बाल ठाकरे को, राजीव गांधी को शोहरत कैसे मिली पॉलिटिक्स में भारत में? इसी वजह से मिली ना। इनको पॉलिटिक्स में अगर शोहरत मिली, सत्ता मिली, कैसे मिली? इसी वजह से तो मिली कि आपने हमारी मस्जिद के ताले खुलवाए, मूर्तियां रखी और हमारी मस्जिद को शहीद किया आपने। इसीलिए तो आप होम मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप गंगा की सफाई के मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप एचआरडी के मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप कल्याण सिंह गवर्नर बने। भाई, आपने मुझे खत्म करके मेरी बर्बादी के ऊपर आपने अपना सियासी महल तामीर किया, और आज आपको क्लीन चिट दिया जा रहा है। आज आपको क्लीन चिट दिया जा रहा है, यह अफसोसनाक बात है। आगे क्या करने का विचार है सर? आगे अब यह देखना है कि
सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए अपील करेगी या नहीं करेगी। और अगर सीबीआई नहीं करती तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि वो इसके खिलाफ अपील करें। फैसला आता है और लॉ मिनिस्टर अडवाणी के घर को पहुंच जाते हैं। आप बताइए क्या पैगाम दे रहे हैं आप उन लोगों को जो भारत की खूबसूरती को मानते हैं, इंसाफ को मानते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं उन मीडिया के लोगों को जिन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर कोर्ट में जाकर बयान दिया, उन पुलिस के ओहदेदारों पर जो अडवाणी के सिक्योरिटी में थे। उन्होंने कहा कि हां ये तमाम प्री प्लान था। क्या कोई जादू हुआ था क्या उस दिन? फिर किसने किया? फिर बताइए ना, इंसाफ होगा या नहीं होगा हमको बताइए आप। या इसी तरह हम अपने आंसू बहाते रहे? जमहूरियत को मजबूत करना जरूरी है, इंसाफ को मजबूत करना जरूरी है, मगर यह फैसला आता है। जहां जहां इस तरह के दाग है उनको जल्द हटाया जाएगा। क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूं सर, आप अपने टीवी प्रोग्राम पर बोलिए कि रात में 9 बजे एक प्रोग्राम कर लो इनके बयान पर, कर लो ना। आप तो वो भी नहीं करना चाहते, करिए ना। आज आपने बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन में जिन लोगों पर क्रिमिनल केस था उनको एक्सोनरेट करके आपने उनको पैगाम दिया है कि चलो आगे चलो, काशी और मथुरा को जो करना है करो, हम तुम्हारो क्लीन चिट देते जाएंगे। जहां तुम्हारी आस्था का मामला आएगा हम उस पर तुमको मदद करते जाएंगे। तुम ठहरो, तुम अंदर घुसकर उसमें ईदगाह में अब दोबारा मूर्ति रख दो, हम तुमको दे देंगे वो। यही तो हो रहा है ना। आप अंदाजा लगाइए रूल ऑफ लॉ फिर क्या होगा। रूल ऑफ लॉ इससे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो क्या रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप, और आप कहते हैं कि स्पॉन्टेनिटी नहीं थी। फिर क्या होगा? श्री कृष्णा कमीशन मुंबई में, उसका इंसाफ नहीं हुआ। अरे कितने कितने वाकयात जहां पर फसादात हुए मुसलमानों के लिए, दलितों को इंसाफ होता ही नहीं। और आजकल आप आज शाम से आप सुनेंगे कि ये जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, लुक अहेड, भूल जाइए, आगे बढ़िए। अरे आगे कैसे बढ़ेंगे हम? आगे कैसे बढ़ेंगे? सारी दुनिया की आंखों के सामने 6 दिसंबर को मस्जिद को शहीद किया गया, डिमोलिशन किया गया। मैं भूल जाऊं? क्या क्या भूलूं? बताओ मेरे से आप। कितने मेरे बर्बादी के दास्ताने फसाने तुम्हारे सामने रखूं ताकि तुम्हारे कलेजे में जो अगर दिल है तो उसको धड़कन हो, उसको तुम मेरी तकलीफ को महसूस कर सको। क्या पैगाम दे रहे हैं आप इस फैसले से? हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंस के लिए अपील करेगा। मुझे नहीं मालूम करेगा नहीं करेगा, तो मैं तो गुजारिश करूंगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से कि वो अपील करें इस जजमेंट के खिलाफ। It is a very sad thing that the whole world knows, people of India know, that it was the Rath Yatra of Mr. Advani. Havoc, it created loss of life of innocent people, it destroyed. That it was the BJP government of Kalyan Singh which went to Supreme Court and gave a solemn affirmation that will protect the Babri Masjid. The visuals that on the day of 6 December, Mr. Advani
Joshi and all the other 32 accused were sitting on the dais. They were rejoicing in the democracy. And now the court said there was no spontaneity. There was no conspiracy. Then please enlighten me. How many days and months of preparation is required to disqualify an action from being spontaneous? What is this? What is the message that is coming out? How is it that there is no conspiracy in it, there is no spontaneity to it? You assemble all the people. Who assembled them? Who called them to that place? Was it an act of God that some magic was done, that idols were placed in a masjid on 28-29 December in 1949? Was it a magic show that locks were opened? Was it some sort of magic that on 6 December the masjid was demolished? Who called for the people, assembling of the people over there? Who made sure that they entered over there? Isn't it true that the CBI charge sheet says that Kalyan Singh said in Hindi that road construction par hai, destruction par nahi hai? Didn't the CBI charge sheet say that on 5th of December Advani conspired and made a conspiracy in the house of Vinay Katiyar? Isn't there proof that Advani told the then Chief Minister Kalyan Singh that don't resign until the masjid is demolished so that your government is not dismissed? Didn't Kalyan Singh as the Chief Minister went to Supreme Court and said we'll protect the structure? Isn't it true that on 9th of November last year the Supreme Court said that the demolition is a calculated act of destroying a public place of worship? Didn't the Supreme Court say that it's an egregious violation of rule of law? All these are facts. And how is it that all of them are exonerated? Even while going inside the court, one Bhagwan Goel, who was the North India chief of Shiv Sena, now is in BJP, said, yes, I demolished the Babri Masjid. Where will rule of law go? As a proud Indian Muslim, on 6th of December, I felt shame, humiliation, desperation, helplessness. That same feeling I'm feeling now. That same humiliation, desperation and helplessness I'm feeling now. That people who presided over the demolition of a masjid are going scot-free. And I had warned the nation through all of my media friends that when Advani was conferred the highest civilian award, I knew on that day that yes, this will happen. And please tell me, as an Indian Muslim, my question is, how did Advani become famous? How did Murli Manohar Joshi become famous? How did Rajiv Gandhi become so much famous? Because they presided over the demolition of this Babri Masjid. Advani became the Home Minister, Murli Manohar Joshi became the HRD Minister, Uma Bharati became a minister and was given the charge of cleaning the Ganga. Isn't this is the same Madam Uma Bharati said, ek dhakka aur do, Babri Masjid ko tod do. Since 1950, as an Indian Muslim, I have not got justice in this matter. And I must say on record, it is too much of a coincidence to be coincidence. This is, and I hope, I don't know whether the CBI would appeal against this judgment. But to protect its independence, it must appeal against this strange judgment, which has rewarded the people who took out this whole Rath Yatra, who were the ones who created this issue of Ram Mandir. But I would appeal to the All India Muslim Personal Law Board and their office holders that they must appeal against this obnoxious judgment that has been given. You know, so basically it is, if you use brute force, if you use violence, you will be rewarded. Now in the end, law has become an ass now. You can kick the law and you will be rewarded for it. It is a very sad thing. So one of the accused, including Evan, has said that the next is the of Kashi and Mathura, and we will use the Ayodhya moves. I have been telling you since the Supreme Court had given the civil judgment
that this will open a can of worms, not only Kashi, Mathura, but many places where masjids are standing right now for more than 400 years. Now the dispute will start. Now the dispute will start. Because these people, they have been rewarded, their intentions and their whole belief has been strengthened now, and definitely they will go ahead. And please don't forget the role played by Congress party. Today's judgment had come because of Congress party also. Had the Congress party removed those idols in 1949, this judgment would not have come. Had the Congress party, when Rajiv Gandhi was the Prime Minister, not opened the gates of Babri Masjid, the locks of Babri Masjid, this judgment would not have come. Had the Congress party protected the Babri Masjid on 6th December, this judgment would not have come. This is a very, very sad day. And as an Indian Muslim, I feel a sense of shame, helplessness and humiliation which I felt as a youth. In my younger days in 1992, that same feeling I am feeling now. So will this issue play out in Bihar elections? This issue is an issue of justice. This issue is an issue of ensuring that people who were responsible for the demolition of Babri Masjid should have been convicted. But they have been politically rewarded in the past by becoming the Home Minister, by becoming HRD Minister. In fact, BJP is in power because of the issue. The whole world has seen how politically rewarding it was for BJP when they started the issue of Ram Mandir. And tomorrow many other issues will be opened. Yes, I hope that the All India Muslim Personal Law Board would appeal against this judgment. I don't know about CBI. I cannot speak for CBI, but this judgment satisfies the collective conscience of the Hindutva ideology and its followers. The court observed that evidence against the accused was not strong enough and the incident was not reasonable. Yes, that is what I have. I knew that you would ask me this question. That is why I had given you, 5 instances of evidence, which unfortunately the court did not even apply its mind to. So it's a long judgment. I can throw more light on it after reading it. I'm told it's what 800 or 1000 pages judgment. After reading it only I can say. But if you indulge in violence against the minorities in the name of faith, you will be rewarded. Do you think CBI failed to collect evidence, sir? Well, we'll have to read the judgment, because I really feel embarrassed and ashamed that all those media people who bravely and boldly came to the court and told that we are the eyewitness, we have seen. Those police officers who were discharging the duty of protecting Mr. Advani and other BJP leaders, they gave their evidence that yes, this was a pre-planned demolition. I really feel sorry for them that the courts have not even accepted their statement.